अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास लॉर्ड। हो जाएगा हाँ, यहीं तक। हाँ जी। कहाँ तक 6 तक पढ़े ना? हाँ 6 तक पढ़ा। बस ये है। आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर नहीं सुनोगे आपका नुकसान है। विश्वास का तरीका बताया जा रहा हूं। विश्वास क्या है? विश्वास का नियम कानून होता है। अगर उस सिस्टम से अगर आप फंसते नहीं हो तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। परमेश्वर आपकी सुनेगा नहीं। इसलिए ध्यान से सुनिए और कमेंट करते जाइए, अपने आप को एक्टिव रखिए। अगर आप काम निपटाने आए हो तो काम नहीं निपटेगा। काम निपटाने के लिए भी आपको सही टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सही ढंग से विश्वास नहीं करोगे, सही ढंग से अटेंड नहीं करोगे, सही ढंग से कोई कर्म नहीं करोगे, आपका काम नहीं बनेगा। याद रखिए। फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार कहता है, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है ना। उम्मीद की वस्तु, आपको पहले तो आपको उम्मीद करना पड़ेगा। जो नहीं है उसको उम्मीद करना पड़ेगा, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। आप बीमार हो, आपको बीमारी को हटा के उस जगह आपको चंगा होता हुआ देखना पड़ेगा। ये वचन इस प्रकार कह रहा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखी हुई नहीं, अनदेखी। जो नहीं दिखता उसको है बोल के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब परमेश्वर काम करेगा। आप ये कहते हैं कि कब होगा कब होगा, ऐसा नहीं। अगर आप जिसको भी प्रभु से चमत्कार देखना पड़ेगा, आप सवाल मत कीजिए। जो आपको जवाब दिया गया उसको फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो करेंगे जो परमेश्वर पहले ही सिस्टम बता दिया है, आप मानते नहीं है इसलिए परेशान हो। अगर आप विश्वास करना सीख जाएंगे, विश्वास क्या है? उसने जो बोला है वो 100% सही है, यही तो आपको विश्वास करना, इसी को तो विश्वास बोला गया है। आप उस चीज को छोड़ के आप दूसरा चीज को पकड़ते हो तो थोड़ी विश्वास। विश्वास का मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो 100% सही है, उसको मान जाओ। इसी को तो विश्वास बोला जाता है। आप लोग किसी और विश्वास को लेके चलते हो, ये थोड़ी है। परमेश्वर आपको ब्लेस कर दिया, प्रभु के पास आए, ब्लेस हो चुके, आपको फील करा रहा है, आप मान जाइए। आपका बात ना मानना आपके लिए नुकसानदायक है। प्रभु आपको बार बार फील करा रहे कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप अपने आप को कठोर कर रहे हो, कठोर कर रहे हो। आपको विश्वास दिलाने के आपके आजू बाजू के प्रभु चंगा कर रहा है, फिर भी आप नहीं सुधर रहे हो, कि आपका प्रॉब्लम है। परमेश्वर गवाही दिखा रहा है। आप अपने को ये नहीं देखो कि उसने कैसा विश्वास किया, नहीं मेरे को मिलना चाहिए। अरे उसने विश्वास किया तो मिला ना, आप भी विश्वास करो। आप विश्वास को हटा के देते और चीज को फोकस करते हो, और चीज को फोकस मत कीजिए, विश्वास को फोकस कीजिए। उसने पाया, उसने कैसे पाया, इस चीज को देखिए। बुधवार की मीटिंग में प्रियो, मैंने प्रेयर किया तो राशन बढ़ने का, लोगों ने देखा अपने राशन को बढ़ते, किसी का 1 किलो चावल बढ़ा, आटा बढ़ा, किसी का तेल बढ़ा, कुछ चीज बढ़ता गया कि उन्होंने विश्वास किया। अगर मन में ये सोच लेते
पैसा बढ़ेगा तो नहीं बढ़ता। आपका नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार, आपका बात ना मानना प्रभु को चमत्कार करने से रोकता है। आपने नहीं होता हुआ चीज को देखा, उसको भूल जाइए। अगर वो आपके जहन में है तो होने वाला चीज नहीं होगा। जो नहीं हुआ था वो चीज होने जा रहा, यही तो परमेश्वर का काम। आप 10 साल से चंगे नहीं हुए, लेकिन आप चंगे होने जा रहे हो, यही तो है परमेश्वर का काम। आप जो नहीं हुए थे उसको हावी कर बैठते हो, जिसकी वजह से आप चंगे नहीं हो रहे। मैं इतने साल से बीमार था, वो ज्यादा आपके लिए भारी होगा, मैं ठीक हो सकता हूं, वो हल्का हो जाता है। आशीष पाने का उम्मीद छोटा, गवाने का उम्मीद बड़ा, तो आपको क्या चीज मिलेगा? सोचिए प्रियो, कमेंट करते जाइए फटाफट फटाफट। जो चीज के ऊपर ज्यादा वजन है वो चीज मिलेगा। आप नुकसान को ज्यादा भारी समझते हो तो नुकसान आपके ऊपर हावी होगा। फायदे को ज्यादा हावी है तो फायदे। याद रखिए प्रियो, जब प्रभु के पास आते हो तो आपको फायदे के ऊपर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए नुकसान की अपेक्षा। आप खराब के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हो, आशीष के ऊपर नहीं, तो कैसे होगा? आपने लाइफ में उजाला देखना चाहते हो, लेकिन आप अंधेरा को हटाते नहीं हो। आपने रूम, आपके अंधेरे रूम में उजाला देखना चाहते हो, लेकिन आप उजाला करना नहीं चाहते हो। आपको उजाला देखना है लेकिन उजाला नहीं करना है। आपके पास में स्विच बटन है, आप दबा सकते हो, फिर भी नहीं दबाओगे, बोलोगे कि उजाला आ जाए, उजाला आ जाए। आपके पास विश्वास है लेकिन आप यूज नहीं करना चाहते, यही आपकी प्रॉब्लम है। विश्वास का मतलब पॉजिटिव, विश्वास का मतलब जो परमेश्वर बोला है मतलब हाँ, मतलब हाँ। बटन दबाओगे, स्विच ऑन करोगे तो उजाला होगा ना। स्विच ऑन आप करते नहीं हो तो कहां से आप देख पाओगे? कोई आके स्विच ऑन कर दे, मैं अंधेरा में जिंदगी काट लूंगा, यही काम करते हो। कोई आके बटन दबाएगा तभी मेरा लाइट चमकेगा, तभी मेरा काम बने, ये सोच के करते हो। आप विश्वास रखिए, कार्य करना चालू कर दीजिए, प्रभु आपको रिजल्ट देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से बिस्तर से नहीं उठते हो, आप यीशु मसीह के नाम से रोज कोशिश कीजिए, बिस्तर से उठना चालू कर दोगे। प्रभु आपके विश्वास को देख रहे, आप कार्य करना चालू कर दीजिए। जो नहीं कर सकते थे वो चीज कर दीजिए, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है उसके वचनों के द्वारा। जो नहीं था वो करना चालू कर दीजिए। तो थैंक यू, थैंक यू। बताया जाता है विश्वास कहां से आता है ना? परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आता है, आपके विश्वास के द्वारा वो कार्य करता है। उसको आप जब भी मौका देते हो, आप विश्वास अगर पॉजिटिव हो तो परमेश्वर को मौका दोगे, जब वो मौका दोगे तो कार्य करेगा। आप परमेश्वर को मौका नहीं देते हो। आप तो विश्वास कीजिए, विश्वास का मतलब ठहरना, भगना नहीं। आप इंतजार करना, आप कहीं और जाते हो, आप कहीं और, आपका सोच कहीं और। कहां से होगा? जहां आपका सोच अब वहां आप रहिए, जहां आपका सोच आपका शरीर वहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपके अंदर विश्वास के द्वारा आता है, विश्वास के द्वारा वो कार्य करता है, विश्वास के द्वारा। अगर आपके अंदर पॉजिटिव विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए पहला पद आपको सिखा रहा है कि जो नहीं है उसको है रूप में देखिए। आप खो चुके हो, प्रभु अपने दिल को खोलोगे तभी तो परमेश्वर पॉजिटिव करेगा। सब कुछ आपके अंदर छुपा हुआ है प्रियो, चंगाई भी आपके अंदर छुपा हुआ है। आप बाहर मत देखिए, अंदर से कॉन्फिडेंस ले लीजिए, बाहर में परिस्थिति बदलना चालू हो जाएगा। आप अंदर से अगर कुछ भी नहीं करोगे तो बाहर से भी कुछ नहीं होगा। आपके अंदर लगना चाहिए। विश्वास अंदर से काम करता है, बाहर से काम नहीं करता है। अब बाहर से विश्वास को देखना चाहते इसलिए आप हार जाते हो। विश्वास को बाहर से मत देखिए, विश्वास अंदर छुपा हुआ है। परमेश्वर आपके दिल में छुपा हुआ है, इसलिए सब कुछ अंदर से होगा। अंदर क्लीन कीजिए, अंदर सोच को अच्छा रखिए। आप सोच को बिगाड़ देते हो तो कहां से होगा? याद रखिए, आपका जैसा सोच वैसा। परमेश्वर जो बोलता है उसको सपोर्ट करना चालू कर दीजिए, परमेश्वर आपका काम करना चालू कर देगा। परमेश्वर का विरोध करोगे तो आप कैसे आपका विश्वास काम करेगा?
जो मुझ पर विश्वास करेगा वो चंगा होगा, आशीष पाएगा। बोलोगे कि मैं विश्वास करता हूँ, आपका लफ्ज, आप बस मुंह से तो बोलते हो मैं विश्वास, लेकिन आपका हरकत कुछ और है। हरकत अविश्वास का करते हो, बोलते हो विश्वास का करते हो, कहां से होगा? जो बोलते हो वो करके दिखाओ, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। आप विश्वास करते हो तो प्रभु का सुनना चालू कर दीजिए, एक्शन चालू कर दीजिए। आप विश्वास करते हो, जब आप विश्वास करते हो तो कैसी परिस्थिति हो गलत काम नहीं करोगे। एक व्यक्ति विश्वास करने वाला है, वो व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो वो शराब नहीं पिएगा। अगर वो प्रभु पर विश्वास करता है क्या, वो शराब नहीं पिएगा। अगर वो पी लिया तो विश्वास नहीं करता है। एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, फिर भी जुआ खेलता है, क्या कैसा विश्वास? याद रखिए, विश्वास का मतलब है प्रभु को प्रसन्न करना। जो उसकी नजर में गलत है उसकी तो किसी कीमत पे नहीं करना, तभी तो इतना बड़ा आपको ब्लेस करेगा। अब हर काम गलत समझ करो फिर भी दे, ऐसा नहीं होता। याद रखिए, मैं लंबा चीज बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर हो तो परमेश्वर का चीजों को मानिए, जो वो कहता हो सही है, विरोध मत कीजिए, सपोर्ट करना चालू कीजिए। जब उसकी बात का आप सपोर्ट करें, उसके हाँ में हाँ मिलाओगे, तभी तो वो आपकी मदद करेगा। अगर किसी को प्रसन्न करना है तो उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। गलत चीजों के लिए आप हाँ में हाँ मिला सकते हो, तो सही चीज में क्यों नहीं? कमेंट करते जाए जिनको प्रभु छू रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो वहां भी फिर मार खा जाओगे। कमेंट ही आपको एकाग्र करेगा, कमेंट ही आपको फोकस रहने में मदद करेगी, इसलिए कमेंट कीजिए। हम देखते नहीं देखते मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु देखता है, ये जरूरी है। आप मेरे लिए मत कीजिए, पास्टर के लिए मत कीजिए, आप प्रभु के लिए कीजिए। अपने विश्वास दिखाने के लिए कमेंट करते जाइए। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो इससे पता चले प्रभु में दिलचस्पी ले रहे। जब आप दिलचस्पी ले रहे तो आपको ब्लेस जरूर करेगा। याद रखिए, जो व्यक्ति दिलचस्पी नहीं ले रहा है, दिलचस्पी लेना चालू कर दे, नहीं तो फिर बाद में आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप दिलचस्पी नहीं लोगे, प्रभु आपकी दिलचस्पी नहीं लेगा। क्या कहता है प्रभु? पहले तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर आप उसके पास आओगे नहीं तो वो आपके पास नहीं आएगा। आपको आशीष चाहिए तो पहले आप प्रभु के पास आइए। इसलिए प्रियो, स्टडी से अटेंडेंस दिखाना काफी नहीं है। आप मन से भी उसके पास रहिए और कमेंट करते जाइए। आपका कमेंट ही आपके लिए रास्ता खोलेगा। देखिए, मैं विश्वास के बारे में समझा दिया कि विश्वास है ना, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो नहीं दे सकते पहले तो आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंफर्म कीजिए। बीते दिनों में सिखाया, आप कुछ ऐसा चीज को देखिए, क्या चीज आप चमत्कार दे। आपने सिलेक्ट किया, कुछ लोगों ने चावल को सिलेक्ट किया, कुछ लोगों ने आटा को, कुछ लोगों ने शक्कर, कुछ लोगों तेल को। उसका तो उन्होंने विश्वास किया, मैं इसको बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। उसके बाद प्रभु ने उसको बढ़ाया। यही तो विश्वास है। विश्वास क्या? पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद उसको कंफर्म करो कि ये मिलने वाला है, तभी तो मिलेगा। आप जो भी सिलेक्ट करते उसके ऊपर कंफर्म करना सीखो विश्वास के द्वारा। जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। आप अंदर से ज्यादा बाहर रहते हो तो कैसा प्रभु आपको ब्लेस करेगा? मीटिंग के अंदर कम, मीटिंग के बाहर ज्यादा रहते हो। विश्वास कम, अविश्वास ज्यादा भरा हो। समझ जाओ क्या चीज होना चाहिए, कौन सा चीज ज्यादा भारी पड़ेगा। आप स्कूल वगैरह में देखिए, कल जिसका अटेंडेंस कम रहता है वो एग्जाम में नहीं बैठ पाता है, तो आपका अटेंडेंस प्रभु के साथ कम रहेगा तो आप आशीष कैसे पा सकते हो? इसलिए अपने अटेंडेंस को बढ़ाइए। जो जितना ज्यादा अटेंडेंस देगा और सही ढंग से बैठेगा वो ब्लेस पाएगा। अपने अटेंडेंस को बढ़ाइए और साथ में फोकस रखिए, तो जरूर आपको ब्लेस मिलेगा, जरूर आशीष मिलेगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए। पहला पॉइंट मैंने सिखाया कि आपने पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी भाषा में जो देने जा रहा है इसको सिलेक्ट कीजिए, चाहे बीमारी हो, चाहे रोजगार हो, जो कुछ भी हो, भरोसा कीजिए। जैसे प्रभु आपको कंफर्म कर दिया, उसके बाद प्रेयर करना बारे में मत सोचिए, उसके बाद जवाब का इंतजार कीजिए। विश्वास यही सिखाता है।
जब तक प्रभु की ओर से जवाब ना आए तब तक आप ये मांगते रहिए, जुड़ते रहिए। जिस दिन प्रभु आपसे बात की, आपको कंफर्म कराया कि आपको जॉब मिलने जा रहा है, उसके बाद आप प्रेयर कम धन्यवाद ज्यादा कीजिए और घोषणा करते जाइए कि आप मुझे एक अच्छा जॉब देने जा रहे हो। अगर आपको फील करा, यही तो विश्वास का चीज है। आप 1000 बार प्रेयर कराते लेकिन विश्वास एक बार भी नहीं, क्या मतलब? आपका विश्वास बहुत जरूरी है। पहले कंफर्म करो, उसको करो। यदि परमेश्वर आपको कंफर्म कर फील करवा दिए, उसके बाद इंतजार कीजिए, वो जरूर मिलेगा। याद रखिए कि विश्वास करना है, पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद उसको कंफर्म करो। कंफर्म होने के बाद इंतजार करो। सिलेक्ट, उसके बाद कंफर्म, उसके बाद वेट। ये चीज करना चालू, 3 चीज करना चालू कीजिए। आप क्या चाहते हो? अब जो भी देखना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए, है ना? सिलेक्ट करके कंफर्म कीजिए और उसके बाद इंतजार कीजिए। प्रभु आपको जरूर ब्लेस करने जा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। वचन कहते हैं क्योंकि इसी के विषय में पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई है। अब ये सेकंड पद कह रहा है इसी के बारे में पूर्वजों ने अच्छी गवाही दी है। देखिए बाइबल में कई लोगों को देखिए, विश्वास की खातिर कई लोगों ने अपनी जान को दांव में लगा दी, तो भी उनका कुछ नुकसान नहीं। दाऊद ने भी तो विश्वास के कारण उस राक्षस गोलियत को हराया। देखा जाए तो भौतिक हिसाब से एक बच्चा इतना खतरनाक अनुभवी दानव की तरह इतना लंबा, सब पूरे लोग डर रहे हैं उससे लड़ने के लिए, अनुभवी लोग, लेकिन दाऊद नहीं डर रहा। क्यों? उसका भरोसा परमेश्वर की ओर से था। मैं थोड़ी लड़ूंगा, मेरे जगह मेरा परमेश्वर लड़ेगा, इसलिए वो जीता। आप जब तक विश्वास से कदम नहीं बढ़ाओगे, परमेश्वर कैसे मदद करेगा? उसने विश्वास से कदम बढ़ाया, जीत परमेश्वर ने दिलाया। आप कदम बढ़ाइए, परमेश्वर जीत दिलाएगा आपको। आप जीत नहीं सकते हो, परमेश्वर आपको जिताएगा। दाऊद ने कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको जिताया। वो नहीं देखा कि मेरा दुश्मन कितना खतरनाक है, कितना बड़ा है, सब लोग डर, ये डर रहा है, वो डर रहा है, यहाँ तक कि राजा भी डर चुका है, सबका हालत खराब है। वो नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर देखा। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि आपका विश्वास है तो परमेश्वर काम करेगा। मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, मेरा प्रभु चंगा कर सकता है, मेरा यीशु मुझे इस बीमारी से चंगा कर सकता है। अगर आप यीशु मसीह को मेहमान तरीके से इस्तेमाल करते तो आपकी मदद नहीं करेगा। उसको अपना समझ के यूज कीजिए। हमारा प्रभु नहीं, हर व्यक्ति का प्रभु, जो भी उस पर विश्वास करता है उसका प्रभु है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जब तक वो आपका अपना नहीं बनेगा तब तक आपके लिए चमत्कार नहीं करेगा। दाऊद ने परमेश्वर को अपना बनाया, तभी तो उसने उस गोलियत को हराया। बाकी लोगों ने परमेश्वर को अपना नहीं बनाया। अगर अपना बनाए होते तो दाऊद को उतरने का जरूरत नहीं पड़ता। तो थैंक यू। प्रभु को अपना बना लीजिए। प्रभु अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। रीदा लाबा लाबा लाबा। विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु को अपना बना लिए। अब तक आपने अपना नहीं कहा, लेकिन आज से अपना चाहिए। हो रिबा राबा राबा। तुझको अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी मैंने अपना ना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी मैंने अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं को दे देता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन यहाँ है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझे को उठा, मुझे को बना। मैं मिट्टी हूँ,
संभाल, मुझे को उठा, मुझे को बना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब तक आप प्रभु को बनाने नहीं दोगे, वो बनाएगा नहीं। जब तक अपने आप को दोगे नहीं, वो आपको सजाएगा नहीं। जब तक अपने आप को दोगे नहीं, वो आपकी मदद नहीं करेगा। अपने आप को दे दीजिए। जो युद्ध आप लड़ नहीं सकते, वो युद्ध जिताने जा रहा है। जो काम कर करके थक गए, वो काम आपको प्रभु कराने जा रहा है, अगर आप अपने आप को उसको दे दोगे तो। देखिए, आप इतने कोशिश किए फिर भी नहीं हुआ। देखिए, ओ थैंक यू, थैंक यू। पतरस, यूहन्ना लोग, है ना, उसके भाई लोग सारी रात मछली पकड़े, फिर भी वे लोग मछली नहीं पकड़ पाए, फिर भी नहीं पकड़ पाए। फिर यीशु मसीह आए, उनको बोले कि जाल डाल, गहराई में ले चल, और जाल डाल, झील को गहराई में ले चल। ठीक है प्रभु, आप बोल रहे तो मैं गहराई में ले चलता हूं। अब तक मैंने कोशिश किया, मैं हार गया, मुझे मछली मिले ही नहीं इतना मेहनत करने के बाद। लेकिन आप कहते, इसलिए मैं इस जाल को डालूंगा। अपने मर्जी से तो मैं हार गया, हासिल नहीं कर पाया, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं ये जाल को डालता हूं। उसने जाल को डाला, इतने मछली मिली जितना वो सोच भी नहीं सकता। जाल फटने लगा। सोचो, जब आप प्रभु को मौका देते हो तो ऐसा आशीष मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। और आप अपने तरीके से करोगे, आप असफल हो। पतरस ने अपने तरीकों का इस्तेमाल किया, वो फ्लॉप हुआ। उसने परमेश्वर के सिस्टम को यूज किया, आशीष पाया। अब तक आप लोग अपने तरीके से चंगाई को ढूंढ रहे थे। प्रियो, आज से उस तरीका को छोड़िए, प्रभु का तरीका को अपनाइए। प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। अगर आप समझोगे नहीं परमेश्वर का सिस्टम को, विश्वास के तरीके को, तो कैसे आपको आशीष मिलेगा? सुनिए, सुनने से विश्वास बढ़ता है, वो भी परमेश्वर का वचन। गप सुनने से नहीं, कमेंट्री सुनने से नहीं, बुराई सुनने से नहीं, गाली गलौज सुनने से नहीं, परमेश्वर का विश्वास सुनने से विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर का कलाम सुनने से। आप कलाम के टाइम में, वचन के टाइम में अंदर बाहर होते रहते हो। फालतू चीज ज्यादा जरूरी, आशीष जरूरी नहीं, इसलिए तो आशीष नहीं मिलता है। अगर आपके लिए आशीष जरूरी है तो परमेश्वर का वचन का सम्मान करना चालू कर दोगे, परमेश्वर वचन को दिल से सुनोगे। आपका नहीं सुनना आपका नुकसान है, आपका सुनना आपका फायदा है। देखिए, मैं डिसाइड किया हूं, लोग आए ना आए, लोग घटे बढ़े, ये मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो अपना काम करूंगा। अब लोगों को देखना बंद कर दिया मैं। बुला बुला के देखो, आएंगे नहीं, जिनको आना आएंगे। मैं प्रभु को देख रहा हूं, मैं प्रभु के आत्मा में हूं। जिनको आशीष पाना है आएंगे, जिनको नहीं पाना है नहीं आएंगे। हम भी लोग रहे, जो भी रहे, एक दो भी लोग रहे, मीटिंग चलते रहेगा। गरज आपको है, ढंग से बैठो। आज जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। जिनको भी जरूरत है, जो भी सीरियस है, सही ढंग से बैठिए। जो सिखाया जाता है सुनिए। हर चीज दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर जब तक आप प्रभु को दोगे नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी चीज हो। समय दोगे तो कुछ मिलेगा ना। आप प्रभु कुछ देना ही नहीं चाहते तो क्या मिलेगा? तो आप सोच सकते हो किसी का भला नहीं कर सकते, क्या भलाई का उम्मीद कर सकते हो? आपने कभी अपने पड़ोसी का मदद नहीं किया, क्या आप मदद मांग सकते हो? सोचिए, अगर उससे मदद चाहिए तो पहले उसका मदद करना सीखो। अगर आपको मदद करने नहीं आता तो मदद लेना मत लो मत। मदद लेने से पहले आपको मदद करना सीखना पड़ेगा। प्रभु से आशीष पाने से पहले प्रभु के नजदीक आना सीखो। प्रभु को जानो। आप जानोगे नहीं प्रभु को तो कैसे आप समझोगे उसके प्रेम को? इसलिए विश्वास को बढ़ाइए, उसके करीब आइए। देखिए, इसलिए बताया जा रहा है कि गवाही पूर्वजों ने गवाही दी। बहुत सारे ऐसे ऐसे गवाही पूर्वजों, पुराने लोगों का, कई लोगों ने इस विश्वास के खातिर जान को तुच्छ समझा। इस विश्वास के खातिर प्रभु के ऐसे सेवक लोग हैं जिनको जिंदा जलाया गया, जिनको जिंदा गाड़ा गया, जिनको आरी से चीरा गया। क्यों? प्रभु पर विश्वास करते हैं।
परमेश्वर उन लोगों को बचाता है जिनका समय इस दुनिया में रहना चाहिए, जिनको बुलाने का समय वो आ जाएंगे। ये दुनिया में हम मुसाफिर हैं। इस दुनिया में हमारा कुछ दिन का समय है। असली दुनिया तो कोई और है, जहां हजारों साल जिंदा रहना है, हजारों साल प्रभु के साथ चलना है। इस जगह पे हम हर चीजों को देखते रहे। कुछ जगह पे है ना, बुढ़ापा, रोना होना कुछ नहीं मिलेगा। अब जो है वही है। इस दुनिया में दुख तकलीफ उस दुनिया में नहीं है। इसलिए लोग अपने जान को दांव क्यों लगाते हैं? उस दुनिया के लिए, उस दुनिया के लिए जहां रोना नहीं, जहां आंसू नहीं, जहां दर्द नहीं, जहां निराशा नहीं, जहां बीमारी नहीं, उस लाइफ के लिए। प्रियो, इस दुनिया में आप ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। वृद्धावस्था में पहुंचो, कैसा हालत होगा? कुछ दिन तक जी सकते, बीमारी तकलीफ घेरा हुआ है। इस चीजों से बचने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, अगर विश्वास नहीं करोगे, आपका इतने सारे दुश्मन घेरे हुए हैं। कर्जा का दुश्मन, टेंशन का दुश्मन, बीमारी का दुश्मन, हर प्रकार का दुश्मन आपको घेरा हुआ है। आप किसी भी दुश्मन के शिकार हो सकते हो अगर आप सीरियस नहीं हो तो। कदम कदम पे दुश्मन है, कब कौन दुश्मन खड़ा हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु को के दोस्त बन जाओ, प्रभु के बच्चे बन जाओ, ताकि वो आपको दुश्मन से बचाएगा। किसी भी रूप में वो आ सकता है। आप सोचे नहीं रहोगे ये बीमारी वो बीमारी आपके अंदर कब घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा। याद रखिए, खतरा कभी बता के नहीं आता है, कभी भी आ जाएगा। एक व्यक्ति बढ़िया हिलते डुलते बढ़िया जा रहा है, कहीं अचानक पीछे से गाड़ी ठोक दिया, मर गया, क्या करोगे? सोचिए, कुछ भी हो सकता है। क्या आपको प्रभु का मदद का जरूरत नहीं है? आपको मदद का जरूरत चाहिए कि अगर मदद का जरूरत आप बने रहिए। अगर देखिए, अगर प्रभु की इच्छा से अगर हमारी मौत आता है तो हर चीज सही रहेगा, घर की स्थिति भी अच्छा होगा, हर चीज अच्छा रहेगा। हमारे पीछे जो है उनके लिए प्रभु कुछ व्यवस्था कर देगा। अगर हम प्रभु के योजना के खिलाफ मरते हैं, हम तो जा रहे हैं, साथ में घर वाले के लिए भी नुकसान पैदा कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप प्रभु में मरना है, खाली आप मरोगे, आपके घर के लोग सेफ हैं। ये दुनिया है ना, दोनों चीज है। आए हो तो मरना तो पड़ेगा ही। हर आदमी का कितना साल जीना है वो सब प्रभु जानता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी को लापरवाही से खराब करते हैं, कुछ लोग सही ढंग से खत्म होते हैं। याद रखिए, आप चाहते हो कि मेरा परिवार अच्छा रहे, आप काम क्यों करते हो? अपने परिवार के लिए करते हो ना। सोचो, आपके परिवार को कौन संभालेगा? प्रभु संभालेगा। अगर आप रहो ना रहो, प्रभु संभालेगा। बस आपका विश्वास नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास ही सब कुछ काम करेगा, इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए। तीसरा पद इस प्रकार कहता है, विश्वास से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना। इस कायनात को देखिए, इस सृष्टि को देखिए, ये अपने आप नहीं बना है। हर चीज का मालिक होता है। टीवी जो कुछ है, मोबाइल जो कुछ, ये अपने आप थोड़ी बना है, इसका भी कोई बनाने वाला मालिक है ना। आप जो देखते हो, नेट यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, इनको किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना, उसके बाद आगे बढ़ रहा है, उसके बाद चल रहा है ना। सोचिए, ये चांद तारे सूर्य पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, अब तक चल रहा है। कितने सिस्टोमेटिक बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, हर चीजों को बनाया, नदियों को बनाया। ये अपने आप बनने का चीज नहीं है जब तक बनाया ना जाए। छोटा मोटा चीज इंसान बना सकता है, इतना बड़ा चीज कैसे बनाएगा? जो इंसान के दायरे में है वो चीज बना लेगा।
जो उसके दायरे से बाहर है उसको कैसा बनाए? क्या नया सूरज इंसान बना सकता है? क्या नया चांद बना सकता है? क्या नया आकाश बना सकता है? नहीं। सोचिए, ये चीज परमेश्वर ने बनाया है। जो चीज इंसान नहीं बना सकता है वो सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। तो हर चीज के कोई ना कोई मालिक होते हैं, तो उसके मालिक वो। सोचिए कि किस रेंज का कौन बना सकता है? आकाश बनाना किसी इंसान की बस की बात नहीं है, पृथ्वी बनाना किसी इंसान की बस की बात नहीं है ना, सूर्य बनाना, ये सब चीज परमेश्वर ने बनाया है। ये सबको देखिए, ये अपने आप बना नहीं है, सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया। क्यों? अपने वचन के द्वारा। उसने बोला वो हो गया। वचन क्या है? वही तो है उसका शब्द। जो उसने बोला वो लिखा गया, जो उसने बताया, उसने बोला, उसने समझाया, वो लिखा गया। उसकी इच्छाएं बताया गया, जो उसका ख्याल है सब लिखा गया, जो वो पसंद करता है वो लिखा गया। क्या चीज उसको पसंद आता है वो भी लिखा गया है, क्या चीज उसको पसंद नहीं आता है वो भी वचन में लिखा गया है। उसके लोगों को जिस पर उन्होंने भरोसा किया, जिन्होंने अच्छा काम किया वो भी दर्शाया गया है, जिन पर भरोसा किया बुरा काम किया वो भी बताया गया। इसलिए बताया गया कि जिन्होंने अच्छा काम किया मैंने उसको ब्लेस किया, जिन्होंने मेरा बात नहीं माना उसे दंड दिया, उनको मैं ब्लेस नहीं किया, आशीषित नहीं किया, ये बताया जा रहा है। इसलिए प्रियो, ध्यान से सुनिए परमेश्वर का कलाम को, परमेश्वर का वचन। अब तक आप इसको जोर नहीं दिए, इसलिए आपको जीवन में बदलाव नहीं आए। अब जब तक प्रभु को जोर नहीं दोगे वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आपको जोर देना पड़ेगा, आपको जोर देना पड़ेगा। आप जोर नहीं दोगे उसका काम नहीं होगा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। आप बने रहिए, सुनिए, विश्वास कीजिए। आप जितना डरोगे डर आपके ऊपर हावी होगा। आपके अंदर डर नीचे होना चाहिए, विश्वास हावी होना चाहिए। आप डर से हार जाओगे, डर के ऊपर हावी होगे तो जीत जाओगे। आप डिसाइड कीजिए आपको जीतना है कि हारना। अगर आप अपनी बीमारी से डर गए आप हार जाओगे, अपने निराशा से डर गए आप हार जाओगे। प्रभु आपकी निराशा को दूर करने जा रही है, दूर करने जा रही है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। आपका विश्वास बढ़ेगा तो ही आप रिसीव कर पाएंगे। आपका विश्वास लो लेवल में, आप कुछ भी रिसीव नहीं करोगे। नाम लेके करो, चाहे हाथ रखो, चाहे कुछ भी बोलो, आप पाओगे नहीं। अपने विश्वास को बढ़ाइए। सब कुछ है ना, जिस दुनिया की हर चीज को परमेश्वर बनाए, आपको विश्वास होना चाहिए। तो आपका ख्याल नहीं रखेगा, इतने बड़े चीजों को संभाल सकता है। सूरज कितने साल पुराना हो गया फिर भी उसका रोशनी कम नहीं हुआ, वैसी का वैसा है, हर चीज वैसी तो वैसी। तो आपको क्यों नहीं रखेगा? अच्छा, आप सही ढंग से रहना चालू कीजिए, सही ढंग से सुनिए, सही ढंग से मानिए। क्यों आपकी मदद नहीं करेगा? क्यों सोचते, क्यों चिंता करते हो? कल क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, मेरा तबियत ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरा नौकरी लगेगा कि नहीं, मेरे पिताजी ठीक होंगे कि नहीं, मेरे परिवार की हालत कब सुधरेगी, मेरे को जॉब कब मिलेगा, मेरी बीमारी कब ठीक होगी। ऐसा बोलने से हल नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु के नजदीक आना पड़ेगा। प्रभु आपको छुएगा, आप चंगे हो जाओ। आप प्रभु कहते तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊं। आशीष पाने के लिए आपको नजदीक आना पड़ेगा। आप दूर से करके सलाम कर देते हो, दूर से ही सलाम करके चले जाते हो, अंदर आना चाहते नहीं, प्रभु के साथ वक्त गुजारना नहीं चाहते। अगर आप प्यार नहीं करोगे तो प्यार कहां से मिलेगा? ये चंगा ही नहीं आशीष, ये प्यार है प्रभु का प्यार। उस प्यार के बदले आपको भी तो प्यार देना पड़ेगा। चंदा क्यों करता है प्रभु? वो आपसे प्यार करता है, अपने प्रिय लोगों से प्यार करता है, इसलिए वो उनकी मदद करता है। बदले में आपको भी प्यार करना पड़ेगा।
आप प्यार कीजिए, विश्वास कीजिए, वो आपकी मदद करेगा। समय देना चालू कीजिए, जो बोला जाता है वो मानिए, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलेगा। प्रभु आपको इस दुनिया में भेजा है, कुछ ना कुछ सोच के भेजा होगा। आपका काम विश्वास करना, आपने जो भेजा है सोच समझ के भेजा होगा ना। जंगली पक्षियों को देखिए, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी अपना भोजन बटोर लेते हैं। हर चीजों को देखिए, जंगली शोषणों को देखो, कितने सुंदर प्रभु ने बनाया है। हम क्यों पहनने खाने के लिए सोचें? सोचने का जरूरत नहीं है, आप सोचिए मत, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है आपको। सोचने से तकलीफ बढ़ता है, परेशानी बढ़ता है, विश्वास करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपका काम है विश्वास करना, प्रभु का काम चमत्कार करना। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। बगैर विश्वास का उसको खुश नहीं किया जाता है ना। आगे हम पॉइंट को देखते हैं, चौथा पद। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें कर। देखिए, ये दो भाई, कैन और हाबिल, बड़ा भाई कैन, छोटा भाई हाबिल, एक दिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। एक ही परमेश्वर ने ग्रहण किया, एक करनी। मैं अगर पूरा पढ़ाऊंगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। वचन इस प्रकार कहते उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने पहले हाबिल को ग्रहण किया और उसके भेंट को ग्रहण किया। पहले हाबिल को ग्रहण किया, उसके बाद उसको भेंट को ग्रहण किया। ना कैन को ग्रहण किया, ना उसके भेंट को ग्रहण किया। आपका आशीष जरूरी नहीं, आप जरूरी हो। आपको आप पसंद आओगे तभी तो आपको ब्लेस करेगा। ये पॉइंट को समझिए। ग्रहण करना, देना एक ही बात। जब आप पसंद आओगे तब तो आपकी चीजों को ग्रहण करेगा। आप पसंद आओगे तभी तो आपकी मदद करेगा। तो ऐसा काम कीजिए कि प्रभु आपको ग्रहण करे और आपको ब्लेस करे। हाबिल का उसने भेंट को ग्रहण किया, क्यों? हाबिल पसंद आया इसलिए भेंट आया। अगर आप जब तक पसंद नहीं आओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप चाहते हैं कि बिना परमेश्वर को बिना पसंद आए मैं आजाद हो जाऊं, फ्री में थोड़ी छूटोगे। मैं दारू पीना नहीं छोड़ूंगा, बदमाशी करना नहीं छोड़ूंगा, दुनिया का सारा बदमाशी करूंगा, फिर भी प्रभु मेरी मदद कर, मैं प्रार्थना करवा रहा हूं ना। ऐसा थोड़ी होता है। इस पॉइंट से सीखिए। उसने अच्छाई किया, इसलिए अच्छा, परमेश्वर को पसंद आता है अच्छाई। अपने अंदर अच्छाई को जगाइए। प्रभु की सुनना, प्रभु के साथ वक्त गुजारना, प्रभु का मानना एक अच्छाई है। अंदर बाहर होना एक बुराई है। आपको चंगा नहीं करेगा अगर ये घटिया आदत नहीं सुधार रहे हो तो। आपको ब्लेस नहीं करेगा। कैन क्यों मार खाया? उसको केवल भेंट पकड़ाना, 9-2-11 होना, यही सोच रहा था ना। वही कर दे, प्रार्थना के टाइम आ जाओ, प्रभु चंगा कर देगा। कैन भी वही किया। इसमें तैयारी के साथ रहा। परमेश्वर को क्या पसंद आएगा, हर चीजों को ध्यान दिया। मेरा एक एक चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। पहले मैं सही रहूं, उसके बाद मेरा भेंट सही रहे। आपको चंगाई चाहिए, लेकिन आपका आदत सुधरे ना सुधरे, आप सुधरो ना सुधरो, लेकिन चंगाई जरूरी। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सुधरोगे नहीं, आशीष आपको इंतजार नहीं करेगा। कैन को ब्लेस नहीं किया तो आपको क्यों करेगा? याद रखिए, आपको ब्लेस करेगा तो आपको पहले देखेगा। क्या आप प्रभु की सुनते हो, प्रभु की मानते हो कि हड़बड़ी हो? काम के लिए आते 1 मिनट और भग जाते हो। खाली दान डाल दे, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। भेंट डाल दे नहीं। परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हो?
क्या क्या रखते उसकी सोच। परमेश्वर के लिए हाबिल जो था एक अच्छा सोच रखता था, कैन जो है अच्छा सोच नहीं रखता था, इसलिए कैन को ग्रहण नहीं किया। जब आदमी का सोच ही सही नहीं है तो उसका चीज को क्या लेगा। किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, आप उसका गिफ्ट भी नहीं लोगे। सामने वाला व्यक्ति का आदत अच्छा नहीं है, फिर भी आप गिफ्ट दे रहे हैं, ले तो लोगे लेकिन दिल से स्वीकारोगे नहीं। भेंट तो चढ़ गया लेकिन परमेश्वर खुश नहीं हुआ, तो क्या भेंट को परमेश्वर करेगा भी क्या। भेंट को देख के खुशी, परमेश्वर क्या कर लेगा भेंट को लेके। वो देखना चाहता हमारी आदत को, हमारा सोच को। एक ने परमेश्वर को हल्के में लिया, एक ने परमेश्वर को विशेष समझा। आप क्या समझते हो, चंदा करने यूज करने का वस्तु, चंदा होना है तो आ जाओ और भग जाओ, अगर ये सोचते हो तो भूल जाओ। ऐसे लोगों को परमेश्वर का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का जरूरत है उसकी सुनने वाले, उसकी मानने वाले, उनको ग्रहण करेगा, उनकी लाइफ को संवारेगा। कितने भी खराब स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बदलेगा। देखिए, ये हरकत की वजह से कैन मार खाया। अगर वो सही ढंग से होता तो क्या परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता। पहले आप अच्छा बनिए, प्रॉब्लम को बाद में देखिए। जब तक आप अच्छे नहीं हो, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। पहले सुधर जाइए, आपकी सुधरते ही प्रॉब्लम चला जाएगा। जब तक आप सुधरोगे नहीं, कहीं ढंग से मीटिंग अटेंड करना नहीं सीखोगे, आप प्रॉब्लम में रहोगे। मैं क्लियर बोल रहा हूं। अगर हम चेक में देखेंगे खाली यही लिखते रहोगे, मेरे को ठीक कर दो, मेरा ये बीमार है, आमीन आमीन करो। आमीन का मतलब पहले समझ तो लो। सलाम दुआ की तरह आमीन को लगाते हैं। मैं 10 साल से बीमार हूं, आमीन आमीन सर, कोई ऐसा लिखते थे। मैं फलाना जगह जा रहा हूं, आमीन। ये क्या है, सही ढंग से यूज करो। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। जब प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आशीष देने का आमीन कर दो ना, ऐसा ही होगा। आमीन का इस्तेमाल करना सीखो, वो आपको ब्लेस करने के लिए होता है। प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए यूज मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आमीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम बताने के लिए आमीन यूज मत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होने की। प्रभु सॉल्व करने जा रहा है, आमीन मतलब ये पूरा बंद करता है। फुल स्टॉप समझ लो इसको। आमीन का मतलब फुल स्टॉप समझ लो। आमीन हो गया तो उसके बाद आपको शक नहीं होना चाहिए। आमीन को नमस्ते सलाम दुआ ये बना दिए, गलत ढंग से आमीन का इस्तेमाल मत कीजिए। आमीन मतलब ऐसा ही, जो तो आप चाहते हो ऐसा ही आमीन। मैं चंदा होने जा रहा हूं, आमीन। मैं आशीष पाने जा रहा हूं, आमीन। ये होता है। मैं प्रॉब्लम में हूं, आमीन ऐसा नहीं बोला जाता है। निकालने जा रहे प्रॉब्लम से, आमीन। प्रॉब्लम बढ़ रहा है, आमीन नहीं किया जाता। जब आप प्रॉब्लम से निकल रहे हो तो आमीन लगाइए। आजाद हो रहे हो, आमीन। छुटकारा पा रहे हो, आमीन। आप कुछ अद्भुत होता हुआ फील कर रहे हो, आमीन। ऐसा इस्तेमाल कीजिए। ये सही ढंग से आमीन इस्तेमाल करने का। प्रभु के एक दास बोलते हैं कि जितना ज्यादा आमीन बोलोगे सही ढंग से, उतना ज्यादा आशीष आपके ऊपर। ऊंचा आमीन। प्रभु चमत्कार कर रहे, प्रभु की महिमा के लिए आमीन हालेलुया बोला जाता है। प्रभु के खिलाफ नहीं, प्रभु के सपोर्ट है आमीन लगाना सीखो। प्रभु के विरोध नहीं, प्रभु के सपोर्ट में। कंप्लेन में आमीन मत लगाइए, आशीष में आमीन लगाइए। जब वो देने जा रहा है तो आमीन लिखिए ना। सवाल में आमीन नहीं, जवाब में आमीन लगता है। लोग सवाल में आमीन लगा देते हैं, ये रॉन्ग है। ओके, सही ढंग से पकड़िए, इस कैन और हाबिल से सीखिए। आपके अंदर कैन और हाबिल छुपा हुआ है। हर इंसान के अंदर कैन और हाबिल छुपा हुआ है। एक व्यक्ति स्वार्थी, एक व्यक्ति सच्चा है। अगर आप अगर मतलबी हो, स्वार्थी हो, तो आप कैन हो।
अगर आप प्रभु की महिमा के प्रभु के लिए बैठते हो तो आप हाबिल हो। आप सोचिए, जो प्रभु के लिए बैठते हैं आप प्रभु उसको देगा कि जो अपने लिए बैठता है उसको ब्लेस करेगा? हिसाब लगा लीजिए। जो भी आशीष पाना चाहते हैं वो अपने लिए मत बैठिए, प्रभु के लिए बैठिए, प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के आदर के लिए बैठिए। अपने लिए करोगे तो कोई मतलब नहीं। प्रभु तेरे लिए बैठ रहा, प्रभु मुझे विश्वास आप दोगे, ये होता है। नहीं तो जब तक मिले, नहीं तो अगर मतलब से आप बैठे हो ना तो गद्दारी चालू हो जाएगा जैसा आशीष मिलेगा। कई हमारे यहाँ गद्दार लोग आए, नौकरी नहीं था नौकरी मिल गया, काम धंधा नहीं चलता था काम धंधा चल गया, बच गए। इनको प्रभु थोड़ी चाहिए था, इनको इनका जरूरत चाहिए था। ऐसा लंबा चौड़ा वायदा किए थे प्रभु के लिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या करेंगे? अंदर कपट छुपा हुआ, क्या करोगे? प्रॉब्लम में फंसे, दोबारा उससे बड़ा प्रॉब्लम फंसोगे, धोखेबाज जो बोगे वो काटोगे। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। याद रखिए, जो बोते वो काटते हैं। इसलिए एक हाबिल की तरह बनिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। केन की तरह मत बनिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं करेगा। जब आते हो सही ढंग से आइए, सही ढंग से सुनिए, सही ढंग से रिसीव कीजिए। कोई भी काम गलत ढंग से मत कीजिए। खाना भी गलत ढंग से बनाओगे, खाना नहीं बनेगा। पढ़ाई भी गलत ढंग से करोगे, पास नहीं होगे। हर चीज को सही ढंग से किया जाता है, इसको भी सही ढंग से करना सीखो। अब प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। ओके, ये पॉइंट को हमने देख लिया। 5वां पद को देखते हैं। इस वक्त से ही हनोक उठा लिया गया है कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर पसंद किया। अब पॉइंट आता है, एक प्रभु का एक जन, उस जमाने में परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा लिया। बताया जाता है कि पुराने नियम में, है ना, 2 लोगों को परमेश्वर जिंदा उठाया, बाकी सब लोग मर गए। पहला तो हनोक, दूसरा एलिया प्रॉफिट, एलिया नबी, एलिया भविष्यवक्ता। ये दोनों को परमेश्वर जिंदा उठाया। क्यों? इन्होंने परमेश्वर को खुश किया। हर चीजों के हिसाब से पॉइंट आता है, ये जिंदा उठाया जाना भी परमेश्वर को पसंद करना। अब्राहम को परमेश्वर इतना ब्लेस क्यों किया? तो परमेश्वर को प्रसन्न किया। दाऊद को परमेश्वर ने ब्लेस क्यों किया? उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री क्यों बनाया? उसने प्रभु को प्रसन्न किया। अगर आप चाहते हो कि आपका लेवल बदले तो आपको प्रसन्न करना सीखना पड़ेगा। ज्यादा दूर जाने का नहीं, प्रभु का वचन को जो सुनाया जाता है, जो भी होता है अच्छा बात को ग्रहण कीजिए और रेगुलर रहिए, हो जाएगा। इन लोगों ने उस प्रभु को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने इनको उठा लिया। और वचन कहता है कि 100 बिना उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है, अनहोना है। जो विश्वास आपके अंदर नहीं है तो आप कर नहीं सकते। वो लटकता विश्वास नहीं, कंफर्म विश्वास, अंदर बाहर वाला विश्वास नहीं, सटीक विश्वास। विश्वास तो है लेकिन मेरा प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? विश्वास तो है लेकिन चंगा कब हो जाऊंगा? मुझे विश्वास में चंगा हो जाऊंगा लेकिन फिर भी प्रार्थना कर दो। यही तो काम करते हैं। अभी कमेंट करें कि मेरा विश्वास है कि प्रभु मेरे अद्भुत काम करने जा रहा है, पास्टर मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या देख के आपने विश्वास किया है? उसको छोड़ के सब चीज में विश्वास है ना, यही बता रहे हो क्या? अभी कमेंट करेंगे कुछ लोग कि मेरा सब परमेश्वर ने मुझे सब चीज में आजाद दिया है। ऐसा करो पास्टर, मेरे लिए जॉब के लिए प्रार्थना करो। लगता है आपको जॉब के ऊपर विश्वास नहीं, बाकी सब छोड़ दो। यही हो रहा। ऐसा मत कीजिए, विश्वास रखना सीखिए। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना नामुमकिन। आपको एडवांस में विश्वास होना चाहिए। अगर आपको चंगा होना तो एडवांस में चंगा होने का विश्वास लेके आइए। मैं चाहता हूं मेरे मीटिंग में आप लोग एडवांस विश्वास लेके आइए।
मीटिंग खत्म होते तक आप अपना आशीष लेके जाइए, मैं चाहूंगा अगले बार। अब पॉजिटिव चंगे होने हुए बोल के आप सही ढंग से जुड़िए, मीटिंग ईड होने के बाद आपका काम बन गया ये सोच के जाइए, जरूर आप पाओगे। ऐसा सोच के आइए मेरी मीटिंग में, इस प्रोफेसी के अनुसार। अगर ऐसा अगर आप अटेंड करते हो, आप सोचोगे, आपके लिए अद्भुत होने जा रहा है। जो नहीं सोच सकते ऐसा होने जा रहा है, और ये सोच के आप अटेंड करते हो अगला मीटिंग मेरा। प्रभु ये देने जा रहा है, दे बोल के मत, देने जा रहा है बोल के आइए। इस प्रॉब्लम में आजाद होने जा रहा हूं आज, ये सोच के आइए, प्रभु आपको आजाद करेगा। बस अंदर बाहर मत होना, ये तमी से अटेंड करना। जो प्रॉब्लम लेके आए प्रभु आपको कंफर्मेशन देगा, नहीं दिया तो भी जुड़ते रहिए, हफ्ता 10 दिन में दे देगा। कभी कभी परमेश्वर 2 दिन में देता है, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन। बस आपका पेशेंस नहीं खत्म होना चाहिए, सब्र खत्म कुछ भी नहीं। इसलिए प्रिय, प्रभु के लोगों ने इसको प्रसन्न किया, तब प्रभु ने उनको ब्लेस किया। आप भी प्रसन्न करना चालू कर दीजिए, वो आपके लिए कुछ करने जा रहा है। सही ढंग का सही जबान इस्तेमाल कीजिए, सही तरीका बोलिए। जब भी अगर आपको चाहिए तो वाजिब तरीके से हासिल कीजिए। मुझे बीमारी से चंगा कर, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो परमेश्वर को? शरीर में 1000 प्रकार की बीमारी है, क्या 1000 उसमें से कौन सा बीमारी आपको बोलना पड़ेगा? प्रभु चंगा करेगा। सही तरीके से बोलिए, मेरे को नौकरी दे, ऐसा मत बोलिए। आपको कौन सा नौकरी चाहिए वो बोलिए और विश्वास से रिसीव कीजिए। बरकत दे, 8000 के लगभग वायदे हैं परमेश्वर का कलाम में, वचन में। 8000 में कौन सा वायदा चाहिए उसको पकड़िए, आपका काम है। परमेश्वर के पास आते क्लियर चीज लेके आओ, डाउटफुल चीज मत लाइए। वो आपको जवाब तब देगा जब आप क्लियर और कंफर्म हो। ये मत बोलिए कि मेरे घर को आशीष दे, क्या आशीष चाहिए वो क्लियर बोलिए, वो आशीष देगा। आर्थिक आशीष, आर्थिक आशीष है किस चीज का आर्थिक आशीष? उसमें कई चीज है, चाहे कर्जा है, चाहे लोन है, चाहे पास करवाना है, चाहे सैलरी का, कुछ भी हो सकता है। समझ जाओ, बीमारी से चंगा कर में शरीर बीमारी, अरे बताओ ना कौन सा बीमारी है? टीबी है, लकवा है, कैंसर है, कौन सा बीमारी है? प्रभु को ऐसा क्लियर कीजिए। नौकरी चाहिए, इतने सारे लोग, आपने कौन सा पढ़ाई किया? आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, क्या डॉक्टर का देने से जम जाएगा? आपने जो पढ़ाई की उसके हिसाब से मांगिए, प्रभु मैंने ये पढ़ाई की, मुझे ये दीजिए। आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा। आपको बस सही होना चाहिए। अपने सोच को बदलिए, अपनी जबान को बदलिए, सही ढंग से बोलना चालू कीजिए। कुछ भी मत बोलिए। आपको कई बार मैं समझाता हूं, ऐसा मत बोलिए, वैसा मत बोलिए, फिर भी आप बोलते हैं। प्रभु ने मुझे चंगा किया, किस चीज से चंगा किया वो तो बताओ। मेरे एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है तो कितने सारी बड़ी, हर प्रकार की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस बड़ी प्रॉब्लम का नाम तो होगा ना, नाम को बताइए। हर चीज का नाम रखा है, परमेश्वर नाम से पहचानता है। हर तारों का उसने नाम रखा है। हो सकते हो करोड़ों तारे हैं आसमान में, हम गिन नहीं सकते हैं। हम सर का बाल को नहीं गिन सकते हैं कि इसको क्या गिनेंगे। हर तारे का उसने नाम लेके रखा है। परमेश्वर को नाम पसंद, क्लियर होना चाहिए। कुछ भी चीजों क्लियर बताइए। कुछ लोगों को नाम क्लियर पूछे, नाम नहीं बताते, तो क्यों ब्लेस करेगा? नाम क्यों रखा जाता है? हर चीज को क्लियर कीजिए। अगर आपको चाहिए तो आपको क्लियर होना चाहिए। अपने दिल को पहले क्लियर कीजिए, अंदर कपट मत रखिए। अगर आप परमेश्वर सामने नहीं खोलोगे तो कहीं कहां खोलोगे? इंसान तो उल्टा आपकी प्रॉब्लम का गलत फायदा उठाएगा। आपका दुखड़ा इंसान के पास में बताओगे, आपका मजाक बना डालेगा। एक जगह है जो आपका दुखड़ा दुख
सुनाने का, वो परमेश्वर। परमेश्वर वो है जो आपकी मदद करे हर प्रॉब्लम का। चीज आप दुख तो रख दिए, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो आपको निकालने जा रहा है। इंसान आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपको प्रॉब्लम में खड़ा करेगा। याद रखिए, प्रभु आपसे प्यार करता है। देखिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। अगर आप अपने विश्वास को अपडेट नहीं किए, अपने आप को नहीं सुधारोगे, तो आप जिम्मेदार रहोगे। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपकी मदद करना चाह रहा है, तो तैयार हो जाइए। प्रभु आपसे प्यार करता है। लास्ट पद को हम इस प्रकार देखते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखिए, विश्वास का पॉइंट, जरूरी पॉइंट। देखिए, आप जो आए हो, परमेश्वर है, आप किसके पास है ये कंफर्म होना चाहिए। आप लोग किसके पास आते हो? क्लियर, यीशु मसीह। मैं दूसरा नाम नहीं बोला, केवल यीशु मसीह के पास आ रही है, वो आपको कंफर्म होना चाहिए, मैं यीशु मसीह के पास आया। कोई दुआ हुआ बीच में मत रगड़ो। यीशु मसीह के पास आए हो, जब आए हो तो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा और आपको ब्लेस करेगा, ये कंफर्म होना चाहिए। जब आ रहे तो कंफर्म होके आओ, जब कंफर्म हो गए तो कंफर्म लेके जाओ। वचन ये कह रहा है ना, वो है और प्रतिफल देगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है। याद रखिए, परमेश्वर हमारी विश्वास से खुश होता है। अगर आपका विश्वास और हरकत अलग है, ये विश्वास नहीं है। आपका हरकत और आपका विश्वास दोनों एक होना चाहिए, तब कंप्लीट है। आप मीटिंग में रहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी विश्वास है, ये सही नहीं है। अगर आपका विश्वास सही, तो आप मीटिंग को सही ढंग से अटेंड कर, वचन को सही ढंग से अटेंड करोगे। आप मन की नहीं सुनोगे। अगर आप मन की सुनते हो, आप परफेक्ट विश्वास नहीं है, आप धोखा दे रहे हो। आप रिसीव तो कर नहीं पाओगे ना, आप सही ढंग से अटेंड नहीं करते हो। आज से प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सही ढंग से रहिए, सही ढंग से बैठिए। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। वो है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देगा। अगर आपका ढूंढना सच्चा है, आपका पुकारना सच्चा है, आपका विश्वास सच्चा है, वो आपको प्रतिफल देगा। कंप्लेन लिख दोगे नहीं देगा, विश्वास करोगे देगा। मैं गलत ढंग का तरीका मैं समझा के थका, लोग सुधरे नहीं, इसलिए बता रहे तरीका, जो सुनेगा वो आशीष पाएगा, जो नहीं सुनेगा वो नहीं पाएगा। इसलिए जब विश्वास करते हो, सही ढंग से विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ आइए। जल्दी आप खुशखबरी को आता हुआ देखने जा रहा अपने लाइफ में। कैसी भी बीमारी, कैसी भी समस्या हो, प्रभु आपको निकालने जा रहा है, लेकिन आपको उसके ऊपर भरोसा होने चाहिए कि मैं जिसके पास आ रहा हूं, मैं उसके ऊपर भरोसा रखता, मैं उसको धोखा नहीं दूंगा। फिर वो भरोसा, यही मेरी मदद कर सकता है, तभी वो आपकी मदद करेगा। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका जबान कुछ और कहता है, आपका हरकत कुछ और कहता है। क्या मतलब? दिखाते तो हो विश्वास, लेकिन अंदर अविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। वफादारी दिखाते हो, लेकिन अंदर गद्दारी कूट कूट के भरा है। कैसे परमेश्वर के चमत्कार को देखो? अपनी आदत को सुधार। जो भी सही ढंग से अटेंड करेगा, सही ढंग से सुनेगा, सही ढंग का मानेगा, वो अद्भुत काम होता हुआ अपनी लाइफ में देखने जा रहा है। इसलिए प्रिय, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है, अनहोना है। विश्वास कीजिए, वो है, देगा मतलब देगा। मेरी परिस्थिति बदलेगा मतलब बदलेगा। कब बदलेगा, कैसा बदलेगा, अब तक नहीं बदला है, ये विश्वास नहीं। आप इंतजार करना सीखिए। आपके अंदर इंतजार होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप कुछ भी नहीं दे सकते। अपने अंदर का विश्वास को जगाइए। प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। याद रखिए, जब भी आते हो, सही तरीके से, सही नियत के साथ, सही क्लियरिटी के साथ आइए और सही ढंग से बैठिए। अंदर बाहर मत होइए। आपका हरकत को देखता है। जैसे ट्रेन रिजेक्ट हो गया, वैसा आप भी रिजेक्ट हो जाओगे आशीष से। अगर आपको आशीष से रिजेक्ट होना है, तो जो दिल करता है कीजिए। अगर आपको आशीष से रिजेक्ट नहीं होना है, तो आप प्रभु जो चाहता है वो कीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को ब्लेस करे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर,
जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी वचन, उनके जीवन में बसने पाए प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा बात कीजिए प्रभु जी। कोई व्यक्ति खाली हाथ जाने ना पाए, इस प्रॉफिटिकल वचन को प्रभु जी इनके दिल में बसने पाए प्रभु जी, एक एक लोग इसको ग्रहण करें और अद्भुत काम होता हुआ देखें प्रभु जी। जब भी आपके पास आए, एडवांस विश्वास लेके आए और अद्भुत काम देखने पाए, सब कुछ आपका सोचता हूँ प्रभु जी। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ठीक है प्रियो, कमेंट कीजिए, फिर हम